एक सुंदर और शांत गांव थे जहां एक गरीब किसान राम सिंह अपनी पत्नी सीता और बेटी गीता के साथ रहता था। राम सिंह बहादुर और मेहनती था, जिसका दिल ईमानदारी और सच्चाई से भरा हुआ था। उसकी पत्नी सीता भी समझदार और साहस नारी थी और उनकी बेटी गीता उनकी जिंदगी की तरह थी। बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना और बड़े होकर खूब समाज सेवा करना। हाँ पिताजी, मैं बड़े होकर गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। गांव के माहौल सदैव सुंदर और शांत रहता था, लेकिन गरीबी और मुसीबतें कभी कभी सबको जकड़ लेती थी। कब तक हमारी ये गरीबी चलेगी? कब तक हम इस तरह दुख से जूझते रहेंगे? मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना होगा। राम सिंह अपने खेतों में दिन रात काम करता था, अपने परिवार को पालने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। एक दिन जब वो अपने पुराने खेतों में काम कर रहा था, तब उसको एक पुराना पारसा मिलता है। पारसे पर एक जादुई तालाब का जिक्र होता है, जिसका पानी सोना बनाता है। राम सिंह पारसा देखकर सोचता है, ये क्या है? अगर ये सांस है तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। मुझे इस पारसे के बारे में जानकारी लेनी होगी। शायद ये ही हमारे ज़िंदगी का आखिरी मौका हो सकता है। राम सिंह अपने गांव के पंडित जी के पास जाता है और उनसे इस तालाब के बारे में बात करता है। पंडित जी, मुझे ये पुराना पारसा मिला है। इसमें एक जादुई तालाब का जिक्र है, जिसका पानी सोना बनाता है। क्या आप इसका बारे में कुछ जानते हैं? राम सिंह, ये तालाब बहुत ही जादुई है और उसके खोज करना कठिन है, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत साफ हो और तुम मेहनत से काम करोगे तो शायद तुम इस तालाब को ढूंढ पाओगे। इस पारसे को देखकर ऐसा लगता है कि यह किसी पुरानी कहानी का हिस्सा है। पंडित जी, मुझे ये बताइए कि ये तालाब कहाँ मिल सकती है। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यह तालाब गहरे जंगल में छुपी है। तुम्हें अपनी हिम्मत और विश्वास को मजबूत करना होगा। ये राह आसान नहीं है, तुम्हें कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। राम सिंह जी, यह जादुई तालाब कैसे हुआ, किसने खोजा, ये कहानी बहुत पुरानी है। पहले के ज़माने में एक राजा था जो इस तालाब की खोज में निकल पड़ा था। उसने अपने पूरी सेना के साथ इस जंगल के सब छान मारा, लेकिन उससे ये तालाब नहीं मिली। उस राजा को एक दिन एक मायावी तोता मिला, जिसने उसे ये रास्ता बताया। पंडित जी, ये मायावी तोता कौन था और उसने राजा को क्या बताया? मायावी तोता एक शक्तिशाली राजकुमार था जो एक रानी के शराब बुगाड़ रहा था, और मायावी तोता ने राजा को बताया कि तालाब तभी मिलेगी जब खोजने वाला ईमानदारी और सच्चाई के रास्ता पर चलते हो। पंडित जी, मैं भी अपने परिवार के लिए ये तालाब ढूंढ रहा हूँ। क्या मुझे भी यही रास्ता अपनाना होगा? हाँ राम सिंह, तुम्हें भी वही रास्ता अपनाना होगा। ये तालाब सिर्फ उन लोगों को ही मिलती है जो सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं। बांसीलाल, जो राम सिंह का पड़ोसी था, उसने यह सब सुन लिया। बांसीलाल का दिल लालच और हवाई आशिक से भरा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर मुझे यह तालाब मिल जाए तो मैं अपनी ज़िंदगी सुधार सकता हूँ और मैं तो मालामाल हो जाऊँगा। ये राम सिंह तो बेवकूफ़ है। मैं इस जादुई तालाब का पानी लेकर अमीर बन जाऊंगा। ये राम सिंह कितना भोला है, उसे ये पता नहीं कि मैं इस तालाब का पानी लेकर अमीर बनने का सपना देख रहा हूँ। मुझे बस ये पता लगाना है कि ये तालाब कहाँ है और फिर मैं उसका पानी लेकर अमीर बन जाऊंगा। राम सिंह और बांसीलाल ने अपना सफ़र शुरू किया।
जंगल का रास्ता बहुत कठिन था और हर कदम पर नया चैलेंज का सामना करना पड़ता है। बंसीलाल, हमें साथ मिलकर चलना होगा। ये सफ़र आसान नहीं है, हमें एक दूसरे के साथ देना होगा। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये मत भूलो कि मुझे भी तालाब का पानी चाहिए। बंसीलाल, ये जंगल कितना गहरा है और भयानक है, हमें अपने राहें संभल कर चलनी होगी। हाँ राम सिंह, ये जंगल अपने जादू और खतरनाक प्राणियों के लिए मशहूर है। हमें हर कदम पर संभल कर चलना होगा। मुझे यकीन है कि अगर हम अपने विश्वास और होशियार को बनाए रखेंगे तो हम ज़रूर सफल होंगे। तुम अपनी आंखें और कानों को खुला रखें। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। राम सिंह, ये आवाज़ें बहुत भयानक लग रहा है। कहीं ये कोई मायावी प्राणी तो नहीं? चिंता मत करो बंसीलाल, हम दोनों साथ हैं और हमें किसी भी मुश्किल का सामना मिलजुल कर करना होगा। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक बादल का साया उनके ऊपर छा गया है। यह साया एक बड़े मायावी विषपरी का था जो उन्हें निगलने के लिए आ रहा था। अरे बाप रे राम सिंह, ये क्या है? ये विषपरी हमें निगलने के लिए आ रहा है। बंसीलाल, हमें अपना तलवार निकालना होगी और इस विषपरी को शांत करना होगा। डरो मत, हम मिलकर इससे हरा सकते हैं। राम सिंह और बंसीलाल ने अपने तलवार निकाली और विषपरी के सामने खड़े हो गया। विषपरी अपना विशाल सांस उन पर सौंप दिया, लेकिन उन्होंने अपने हिम्मत और होशियार से उसका सामना किया। राम सिंह, यह विषपरी बहुत शक्तिशाली है, हमें इसके विशाली सांस से बास कर रहना होगा। बंसीलाल, हमें एक साथ मिलकर इस पर वार करना होगा। तुम इसकी पूंछ पर वार करो और मैं उसकी सर पर। राम सिंह और बंसीलाल ने एक साथ मिलकर विषपरी पर वार किया और अंत में उसे मार दे दी। उन्होंने अपने सफर को जारी रखा। अगले मोड़ पर उन्हें एक गहरा दरिया मिला जिसे पार करना बहुत कठिन था। दरिया का पानी तेज बह रहा था और उसमें बड़े बड़े पत्थर भी था। बंसीलाल, ये नदिया तो बहुत तेज बह रहा है, हमें अपना कदम संभल कर रखना होगा। अगर हमने गलती की तो ये हमें अपने साथ बह कर ले जाएंगे। राम सिंह, ये दरिया तो बहुत खतरनाक लग रहा है, क्या हमें ये पार करना सही होगा? हमें अपना विश्वास को बनाए रखना होगा। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हमें ये नदिया ज़रूर पार कर लेंगे। राम सिंह और बंसीलाल ने नदिया को पार करने की कोशिश की। हर कदम पर उन्हें अपना पांव संभाल कर रखने पड़ रहा थे। नदिया का पानी बहुत तेज था, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत से नदिया को पार कर लिया। राम सिंह, ये नदिया बहुत कठिन था, लेकिन हमने अपना हिम्मत और विश्वास से इससे पार कर लिया। हाँ बंसीलाल, हमें अपना सफ़र को जारी रखना होगा। अब बस कुछ ही दूरी पर हमारी मंजिल है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा एक बड़े पीपल पेड़ के नीचे एक मायावी तोता बैठा है। तोता उन्हें देखकर बोल उठा, तुम दोनों कौन हो? इस जंगल में आया हो, तुम्हें पता नहीं ये जंगल कितना खतरनाक है? हम राम सिंह हैं और हम बंसीलाल हैं। हम एक जादुई तालाब की खोज में आया है। हमें उस तालाब का पानी चाहिए अपने परिवार के लिए। तुम्हें इस जंगल के खतरनाक रास्ते पे गुजारना होगा, लेकिन याद रखना सिर्फ वो ही इस तालाब का पानी हासिल कर सकते हैं जो सच्चाई और ईमानदार से जीता है। हाँ, हमें अपना सच्चाई और ईमानदार पर पूरा विश्वास है। हम इस तालाब का पानी अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं।
तो फिर तुम्हें मेरा कुछ प्रश्न का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें इस तालाब का रास्ता बताऊंगा। हम तैयार है, पूछो अपना प्रश्न। पहला प्रश्न, सच्चाई क्या है? सच्चाई वो है जो हमारा दिल से आती है, जो बिना किसी डर के कहीं जाती है और जो हमारे आचरण में दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न, ईमानदारी क्या है? ईमानदारी वो है जो हम अपने हर काम में दिखाते हैं, जो बिना किसी को धोखाधड़ी की है और जो हमारे मन विचार में साफ होती है। तीसरा प्रश्न, तुम्हें ये तालाब क्यों चाहिए? हमें ये तालाब इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपने परिवार और गांव के लोगों को खुश और सुरक्षित देखना चाहते हैं। हम ये पानी सिर्फ अपने के लिए नहीं है बल्कि सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तुम्हारे जवाब सच्चाई है और ईमानदारी से भरा है। मैं तुम्हें इस तालाब का रास्ता दिखाऊंगा। तालाब इस जंगल की गहराइयों में छुपी है। तुम्हें अपना साहस और विश्वास को मजबूत रखना होगा और ये बांसीलाल जो तुम्हारे साथ हैं, इस पर विश्वास मत करना। मायावी तोता अपने असली रूप में एक राजकुमार बन गया और राम सिंह को जादुई तालाब के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। राम सिंह, तुम्हें जादुई तालाब को पाने के लिए और परीक्षा से गुजरना होगा। एक परीक्षा एक मायावी राक्षस से होगी जो तुम्हें तुम्हारा सच्चाई और ईमानदारी की कसम लेगा। दूसरी परीक्षा उस तालाब की रक्षा करने वाली जल परी से होगी। अगर तुम सबको परीक्षा में सफल होते हैं, तुम्हें तालाब का पानी मिल जाएगा। राजकुमार और राम सिंह के बीच लंबी बातचीत चलते हैं, जहां राजकुमार उससे जंगल के खतरों के बारे में और भी चीजें बताते हैं। राम सिंह, याद रखना, यह सफर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे परिवार के लिए भी है। तुम्हें अपनी हिम्मत और दारिया को कभी भी कमजोर नहीं पड़ना देना। हर कदम पर तुम्हें अपनी सच्चाई और ईमानदार को दिखाना होगा। राम सिंह ने राजकुमार की बातों को अपना दिल और दिमाग में बसाकर अपनी यात्रा जारी रखा। बड़े कठिन रास्तों से गुजरने के बाद राम सिंह और बांसीलाल ने आन में उस जादुई तालाब को ढूंढ निकाला। तालाब को देखते राम सिंह और बांसीलाल खुशी से झूम उठा। ये तो वही जादुई तालाब है, अब हमारी जिंदगी सुधर जाएंगे। हे भगवान, मुझे इस तालाब के पानी मिल जाए तो मैं अपना परिवार को खुश कर सकता हूँ। लेकिन तालाब के पास पहुँचते ही उन्हें कुछ अजीब सी चीजें महसूस होने लगी। तालाब का पानी चमक रहा था और उसके चारों तरफ रंग बिरंग फूल खिल रहे थे। तालाब के पास एक प्राचीन मंदिर भी था जहाँ एक पुरानी मूर्ति रखी थी। तालाब का पानी शांत और सुगंध लग रहा था। ये तालाब कितनी सुंदर है, ऐसा लगता है जैसे ये सचमुच का एक स्वर्ग है। मैं इस तालाब को देखकर बहुत खुश हूँ। हे भगवान, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये तालाब दिखा दी। तभी राम सिंह ने देखा कि तालाब के पास एक मायावी राक्षस मिलता है जो उनकी परीक्षा लेने आया होता है। तुम कौन हो जो इस जादुई तालाब के पास आया है? ये तालाब सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी वालों के लिए है। तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। राक्षस जी, मैं एक गरीब किसान हूँ जो अपने परिवार के लिए ये तालाब ढूंढने आया हूँ। मैं अपने दिल से सच्चा और ईमानदार हूँ। उसके बाद राम सिंह और बांसीलाल तालाब के किनारे पर जा ही रहे थे, तब एक जोर का तूफान आया और सब कुछ हिलने लगा। तूफान के बाद एक सुंदर, एक चमकती हुई जादुई तालाब से जलपरी प्रकट हुआ। राम सिंह, तुमने अपनी हिम्मत और सच्चाई के साथ इस तालाब की खोज की है। मैं तुम्हें इस तालाब का पानी दे सकती हूँ,
लेकिन तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। जलपरी जी, मैं अपनी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे इस तालाब का पानी मिल जाए। पहली शर्त, तुम्हें इस पानी का गलत इस्तेमाल नहीं करना होगी। दूसरी शर्त, तुम्हें इस पानी को सिर्फ अपने परिवार की भलाई के लिए इस्तेमाल करना होगा। तीसरी शर्त, तुम्हें इस पानी का एक हिस्सा जरूरतमंद को भी देना होगा। जलपरी जी, मैं आपकी सारी शर्तें मानने की तैयार हूँ। मैं सच्चाई और ईमानदार से इस पानी को इस्तेमाल करूँगा। जलपरी की बातें सुनकर बंसीलाल का लालच और भी बढ़ गया और उसने राम सिंह को धक्का दे दिया और खुद तालाब का पानी लेने की कोशिश की। ये पानी मेरा होगा, मैं इस पानी से अपनी ज़िंदगी सुधारूंगा, मुझे किसी और की परवाह नहीं है। लेकिन जैसे ही बंसीलाल ने पानी को छुआ, उसकी हाथ जलने लगी और वो चीख उठा। ओ भाई, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था आराम से ये जादुई पानी को ले लूँगा। तब जलपरी ने कहा, ये पानी सिर्फ उनके लिए है जो सच्चाई और ईमानदारी से जीता है। तुम्हारा दिल लालच से भरा हुआ है, तुम इस पानी को कभी हासिल नहीं कर सकते। राम सिंह ने बंसीलाल को संभालने की कोशिश की, लेकिन बंसीलाल ने अपनी ही लालच में सब कुछ खो दिया। जलपरी ने राम सिंह को पानी दिया और कहा, तुम्हें अपनी मेहनत और सच्चाई का फल मिला है। इस पानी को अपने परिवार और गांव के भलाई के लिए इस्तेमाल करो। धन्यवाद जलपरी जी, मैं आपका दिया हुआ वचन याद रखूंगा और इस पानी का सही उपयोग करूंगा। जब राम सिंह जलपरी से पानी लेकर गांव वापस आया तो सब लोग उसकी सफलता देखकर खुश हो गया और कुछ लोग राम सिंह को सफलता को देख के जलस फील हो रहा है। गांव के लोग राम सिंह को बधाई देने लगा है। उसके पास पानी लेने के लिए बहुत सारे गांव वाले लोग आ गया। राम भैया, तुमने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है, अब हमें इस पानी से बहुत मदद मिलेगी। ये पानी सबके लिए है, हमें इससे संभल कर और समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। जलपरी ने हमें ये पानी कुछ शर्तों पर दिया है। गांव के मुखिया ने कहा, राम सिंह, हमें तुम पर गर्व है। तुमने अपनी हिम्मत और ईमानदारी से ये काम किया। जादुई पानी का प्रथम चमत्कार तब दिखा जब एक बीमार बच्चा राजू काफ़ी दिनों से बीमार था। उस पानी से पिलाया तो तुरंत ठीक हो गया। गांव के लोग पानी के असर को देखकर हैरान थे और राजू की माँ भी बहुत खुश हो गया। राम सिंह भैया, ये पानी सांस में जादुई है। मेरे बच्चे को पानी ने ही जिंदगी दिया है। जी, ये पानी सांस में अनमोल है, हमें इससे संभल कर रखना होगा। और इधर बंसीलाल अपने पिछले असफलता से कुछ सीखने के बजाय और भी ज़्यादा लालच हो गया। उसने सोचा कि अगर वो किसी तरीके से जलपरी को पकड़ ली तो उसकी सबके सपना पूरा हो सकता है। उसने गांव के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया और एक षड्यंत्र रचना शुरू किया। ये राम सिंह खुद को क्या समझते हैं? खुद को भगवान समझ रखा है क्या? सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी ये पानी बांट रहा है। हमें उसे रोकना होगा और जलपरी को अपनी बनाना होगा। बंसीलाल और उसके साथी एक रात जादुई तालाब के पास गया और जलपरी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जलपरी ने उन्हें देख लिया और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें रोका। जलपरी ने बंसीलाल और उसके साथियों को एक सबक सिखाया। बंसीलाल, तुम्हारी लालच और दोस्तों की ये कोशिश
कभी सफल नहीं होगी। तुम लोग अपने ही पाप में फंस गया। मैं तुम लोगों को अब अपने जादू से पत्थर बना दूंगा। ऐसा ना करे जलपरी जी, हम अब कभी भी गलत काम नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। नहीं बंसीलाल, तुम लोगों की पाप बढ़ चुका है, आप माफ़ी मांगने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम लोगों को आप पत्थर बनना ही होगा। बंसीलाल और उसके साथी पत्थर बन गया।